दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वाली वीडियो के अंदर हमने बनाया है एक डायनामिक इवेंट कैलेंडर, जिसके अंदर आप कोई भी मंथ अगर सिलेक्ट करते हैं तो उस मंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे जनवरी 2026 ले ली तो जनवरी की किस किस तारीख को कौन कौन सा फेस्टिवल पड़ेगा वो सभी देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ फरवरी लेता हूँ तो देखो फरवरी आ गया, और अगर मैं यहाँ पे मार्च लेता हूँ तो मार्च आ जाएगा, जून लूंगा तो जून का आ जाएगा। साथ ही साथ आप इसके अंदर कोई एक नया इवेंट भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ अगस्त। अब देखोगे आप यहाँ पे, तो देखो अगस्त के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी एक इवेंट ऐड नहीं किया है, जबकि 15 अगस्त को हम सभी को पता है कि हमारा इंडिपेंडेंट डे होता है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट की लिस्ट बनी हुई है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे 16 तारीख से ऊपर 15 तारीख को इंडिपेंडेंट डे को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके सामने यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल+ से एक नई रो को ऐड कर देता हूँ। और देखो मैंने इंडिपेंडेंट डे के लिए यहाँ पे मैंने पहले से ही अपने पास डे और उसका फेस्टिवल यहाँ पे लिख रखा है, और उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो फेस्टिवल हमारा यहाँ पे ऐड होके आ चुका है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे बात करें तो देखो मैं यहाँ पे अगर जून को सिलेक्ट करता हूँ तो जून के अंदर जो भी हमारी करंट डेट है, जैसे यहाँ पे 24 तारीख देखिए हाईलाइट हो रही है, और आप अगर हमारे कंप्यूटर की डेट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 24/6/2026 चल रही है, यानी कि ये करंट डेट को भी यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरीके से आप बना सकते हैं इस तरीके का खूबसूरत सा एक डायनामिक इवेंट कैलेंडर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करिएगा और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा, ताकि आपको एक ही बार में डायनामिक इवेंट कैलेंडर बनाना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं इस तरीके का डायनामिक इवेंट कैलेंडर हम लोग कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब दोस्तों हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर रखा है। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे संडे मंडे। तो हम यहाँ पे पहले संडे लिख लेते हैं। हमने 2 से 3 लाइन ऊपर की तरफ छोड़ दी है, यानी हमने 2 से 3 रो को छोड़ दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा है संडे, और हम संडे को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करते हैं जहाँ तक कि हमारा सैटरडे आ जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप वीक शुरू करेंगे वो आपको संडे से ही शुरू करना है, इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर हम यहाँ 3 सेलों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम मर्ज कर देते हैं, और इसके ऊपर की 4 लाइनों को सिलेक्ट करते हैं और हम इनको यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। यानी हमने यहाँ पे 3 कॉलम को मर्ज कर दिया, यहाँ पे हमने 4 कॉलम को मर्ज कर दिया, और ऊपर के एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं मर्ज। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी हेडिंग डालेंगे। हमने अपने पास लिख दिया है डायनामिक इवेंट कैलेंडर। हम इसके पैराग्राफ को यहाँ से पहले मिडिल कर लेते हैं और इसके साइज को यहाँ पे कर लेते हैं इंक्रीज। इसको यहाँ पे हम बोल्ड करते हैं और कोई भी कलर का एक यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं, और फॉन्ट के कलर को भी अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो हमने इसको वाइट दे दिया। इस वाले एरिया को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी हम यहाँ से कोई भी एक कलर दे देते हैं जहाँ पे हम अपनी मंथ और ईयर को रखेंगे, और नीचे वाले सेलों को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको यहाँ पे हम कर देते हैं बोल्ड, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे कोई भी एक सिंपल कलर ले लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए अपने मंथ और यहाँ पे हमें चाहिए ईयर। तो हम यहाँ पे पहले अपने पास मंथ और ईयर के लिए अपनी जगह बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जनवरी, और यहाँ पे हम लिखते हैं साल 2026, और नीचे वाले में आके हम यहाँ लिख देते हैं 2027। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जनवरी फरवरी को ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, यहाँ तक हमारा दिसंबर है, और फिर हम 26 और 27 को पकड़ते हैं और इसको हम नीचे तरफ ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अपना मंथ आ चुकी हैं, और यहाँ पे हमारे पास हमारी ईयर आ चुकी हैं। जितनी भी ईयर का आपको कैलेंडर बनाना हो उतना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने पास मंथ को ड्रैग करना है, तो हमें यहाँ पे चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके लिए आप कीवर्ड में Alt+A+V की को प्रेस कर देंगे तो आपके पास डेटा वैलिडेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एनी वैल्यू आएगा, इसको हटा के आपको लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे सोर्स पूछी जाएगी, तो सोर्स के अंदर आपको यहाँ पे जो जनवरी फरवरी है इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है एंड आपको ओके कर देना है। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे आपका मंथ आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारी ईयर चाहिए, तो हम इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, डेटा के अंदर जाके आप डेटा वैलिडेशन भी ले सकते हैं, या आप Alt+A+V प्रेस कर सकते हैं। एनी वैल्यू को हटा के आपको फिर से यहाँ लिस्ट करना है, सोर्स पर आना है और ये पूरा एरिया आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ईयर आ गया। अब आप यहाँ क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुकी है। कोई भी साल आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इन फॉन्टों को हम सिलेक्ट करते हैं, होम पर आते हैं, थोड़ा साइज इनका इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ से हम बोल्ड करते हैं और इसके ऊपर कोई भी एक कलर यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं जो भी हमें बेटर लगे। इसके बाद हम पूरी के पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं नीचे तक, और यहाँ पे हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं अपना बॉर्डर। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट चाहिए, तो डेट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे सीक्वेंस का फॉर्मूला। तो हमने सीक्वेंस का फॉर्मूला ले लिया। सबसे पहले ये आपसे कहेगा रो एंड कॉलम, तो आपको कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए। तो हमने कहा कि भाई हमें 1 रो चाहिए, कॉमा 7 कॉलम चाहिए, कॉमा स्टार्ट कहाँ से हो। तो स्टार्ट करने के लिए हम लेंगे सबसे पहले डेट वैल्यू, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद जो भी हमारी जनवरी की हमारे पास हमारा मंथ आ रहा है, इस सेल को लेंगे, F4 दबाएंगे, इसको लॉक कर देंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे।
इसके बाद हम ईयर वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से F4 दबाएंगे, इस एरिया को भी लॉक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद हम यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे वीक डे का फॉर्मूला। इसके बाद फिर से हमसे सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप पूछ रहा है, तो फिर से हम यहाँ मंथ ले लेंगे, F4 की को दबा के इसको लॉक कर देंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से F4 दबा के इसको लॉक कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और +1 यहाँ पे ऐड कर देंगे और एक बार और ब्रैकेट को बंद करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से डेट आपके सामने आ जाएगी। आप चाहें तो इसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड में Ctrl+1 की को प्रेस करिए, आपके सामने यहाँ पे फॉर्मेट सेल आ जाएगा। आपको कस्टम पर आना है, जो भी आपकी जनरल लिख रहा है इसको हटा के आपको डी प्रेस करनी है एंड आपको ओके करना है। अब आप देखेंगे 28 से लेकर 3 तक हमारे पास यहाँ पे डेट आ चुकी है। अब हम यहाँ पे एक रो को छोड़ देंगे, नीचे वाली रो पे आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर से हम यहाँ पे सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद फिर से हमें रो 1 चाहिए, कॉलम 7 चाहिए, इसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद स्टार्ट के लिए हम यहाँ पे जो लास्ट हमारी डेट आ रही है सैटरडे वाले सेल में, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस इसमें 1 कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो हमारे पास फिर से यहाँ पे इस तरीके की डेट आ गई। अब हम इसको बाद में अपने पास सही कर लेंगे। फिलहाल हम इस वाले सेल पे क्लिक करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, फिर से एक रो को छोड़ेंगे, नीचे आके फिर से हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और फिर उसके नीचे आके पेस्ट करेंगे और फिर उसके नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब हम पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, फिर से हम कीबोर्ड में Ctrl+1 की को प्रेस करते हैं, कस्टम पर आते हैं और यहाँ पे हम फिर से डी प्रेस करेंगे एंड ओके। तो देखो 31 तक की तारीख आ गई। नॉर्मली आपको यहाँ पे 6 कॉलमों को यूज करना है, हम एक कॉलम और यूज करेंगे। तो हम एक बार और फॉर्मूले को कॉपी करते हैं और एक बार और नीचे की तरफ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हम इस वाली लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 की को प्रेस करेंगे और यहाँ से कस्टम पर आएंगे और यहाँ पे आपको डी फिर से टाइप करना है एंड ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर 6 रो और 7 आपको कॉलम को यूज करना है, क्योंकि किसी में मंथ ऊपर आएगा, किसी में नीचे आएगा। इसके बाद हम नीचे की एक रो को एक्स्ट्रा सिलेक्ट करके इस पूरे एरिया को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस पर फिर से बॉर्डर अप्लाई करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले आएंगे, इसके बाद आपको फॉर्मेट पर आना है। यहाँ पे आपको रो की हाइट मिलेगी, तो रो की हाइट में आपको नॉर्मली यहाँ पे 25 टाइप करना है एंड ओके करना है। इसके बाद फिर से फॉर्मेट पर ही आना है। यहाँ पे आपको मिलेगी कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ आपकी फिलहाल में 8 चल रही है, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ एंड ओके। तो देखो इस तरीके से हमारे पास एक कैलेंडर बन के आ चुका है। मैं थोड़ी सी पेपर की जूम को कम कर लेता हूँ और इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं बोल्ड करता हूँ, इसको मिडिल करता हूँ एंड मिडिल करता हूँ और थोड़ा सा इसके फॉन्ट के साइज को यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे 14 का साइज दे दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो 28, 29, 30, 31 कुछ एक्स्ट्रा डेटें आ रही हैं। अब इन एक्स्ट्रा डेटों को हमें हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम आ जाएंगे होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग पर। यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू रूल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मंथ, ब्रैकेट और यहाँ पे जो पहला डेट है। अब देखो ये चीज़ आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि जिस तारीख में संडे है, यानी कि जहाँ से आपका वीक शुरू हो रहा है उसके नीचे आपके महीने की 1 तारीख नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको देख लेना है। अगर 1 तारीख हो तो आपको यहाँ से मंथ को चेंज कर देना है। तो फिलहाल में हमारी 28 आ रही है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये सेल आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉक है, तो हम F4 दबाएंगे 3 बार और इसके लॉक को हटा देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नॉट इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल लगाएंगे। फिर से हम यहाँ टाइप करेंगे मंथ, ब्रैकेट लेंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पे जनवरी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे और ईयर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ये हमने अपनी कंडीशन दे दी। अब यहाँ फॉर्मेट पर आएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर अगले या पिछले महीने की डेटें आ रही हैं उनको यहाँ पे लाइट कलर में शो कर दे, यानी दिखे तो सही लेकिन इतनी ना दिखें कि हमारा फॉन्ट यहाँ पे दब जाए, हमारी तारीख ना दिखे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉन्ट पर आएंगे, कलर पर आएंगे और यहाँ से मैं एक कोई भी लाइट कलर ले लेता हूँ, ये ग्रे कलर लेता हूँ एंड ओके एंड ओके। तो देखो जो भी हमारे मंथ की तारीखें हैं वो यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रही होंगी, लेकिन जो भी हमारे पिछले मंथ की तारीखें आ रही हैं वो और जो हमारे अगले मंथ की तारीखें आ रही हैं वो यहाँ पे देखिए बहुत ही लाइट कलर में आपको दिख रही होंगी। आई होप आपको दिख पा रही हूँ क्योंकि बहुत लाइट कलर है। अब हमें यहाँ पे डालने हैं अपने इवेंट। तो इवेंट डालने के लिए मेरे पास एक इवेंट की लिस्ट पहले से ही बनी हुई है, जो मैंने पहले से ही ChatGPT और AI के द्वारा बनवा ली है। तो मैं इस इवेंट की लिस्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपनी सीट पर आकर यहाँ पे रख के पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास मेरे इवेंट हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर रो और कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि मेरा डेटा यहाँ पे पूरी तरीके से दिखे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे डेट है। अगर ये डेट आपको सही से ना दिख रही हो तो आपको क्या करना है, एक बार के लिए इस पूरी डेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्मेट सेल पर आना है। यहाँ से आपको देख लेना डेट का फॉर्मेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है और डेट में आप कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फिलहाल में हम ये वाली डेट का फॉर्मेट ले लेते हैं, आप कोई भी ले लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। इसके बाद हम इस पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारे इवेंट आ रहे हैं। Ctrl+T की को प्रेस करेंगे ताकि इसको हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें।
यहाँ पे आपको माई टेबल हैज़ बीन हेडर इस पर क्लिक रखना है एंड आपको ओके प्रेस करना है, तो ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे जो 28 आ रहा है यानी जो संडे आ रहा है उसके नीचे आपको क्लिक करना है, इक्वल टू लगा के यहाँ पे आपको लगाना है फिल्टर का फॉर्मूला। इसके बाद आपको एरे के अंदर सबसे पहले आपको इवेंट वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके फेस्टिवल लिखे हुए हैं, कॉमा लगाना है। इसके बाद आपको कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आपकी जो डेट आ रही है इस डेट वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है और इक्वल टू लगाने के बाद जो भी आपका संडे के नीचे डेट आ रही है उस फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज करना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया पूरे एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, बाकी के सेलों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। इसी तरीके से आपको सभी को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल बी दबा के यहाँ पे उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है। तो हम यहाँ कंट्रोल बी दबाते जाते हैं सभी को सिलेक्ट करके और सभी के अंदर वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमारा एरिया कट के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। शायद लास्ट वाले में हमने लगाना भूल गए। अब हम पूरे के पूरे इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से इसको कर देंगे इसको ब्रेप टेस्ट। अब देखिए हमारे फेस्टिवल आ जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो सेल्स आ रहे हैं जिसमें हमने इवेंट दिखाए हैं इन एरिया को क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और सभी को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और हम क्या करेंगे होम पर आएंगे और होम पर आने के बाद फॉर्मेट पर आएंगे और यहाँ पे हम रो की हाइट पर आएंगे। इसकी रो की हाइट 25 चल रही है तो हम इसको नॉर्मली 35 कर देते हैं एंड ओके, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा इवेंट यहाँ पर हमें दिख सके। तो आप देख रहे हैं हमारे पास हमारा पूरा इवेंट यहाँ पे बन के आ चुका है कैलेंडर। मैं जूम थोड़ी कम कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। अब देखिए यहाँ से आप क्लिक करिए, जो भी आपका फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी आपकी तारीख होगी। अब देखो अप्रैल में 2 तारीख को हमारी हनुमान जयंती आएगी और 30 तारीख को अक्षय तृतीया रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जून की, तो देखो हमारा जून आ गया। आज की अगर मैं तारीख बात करूँ तो देखो यहाँ पे 23/6/2026 चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इस वाले कैलेंडर के अंदर जो हमने अपना डायनामिक कैलेंडर बनाया इसमें हमारी करंट डेट भी अगर शो हो तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी करंट डेट को हाईलाइट करना है, तो हम यहाँ पूरे के पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारी डेट आ रही है। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से होम पर ही आना है और यहाँ पे मिलेगा आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग और यहाँ से फिर से आपको न्यू रूल्स पर आना है, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन पे आना है और यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है टुडे का, ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है और जो भी आपके मंथ की फर्स्ट डेट है उसको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है जो भी संडे में आ रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एरिया आपका लॉक है, तो इसके लॉक को हटाने के लिए आपको F4 की को 3 बार प्रेस करना है ताकि इसका लॉक यहाँ पे हट जाए। फॉर्मेट पर आइए, फिल पर आइए और जिस भी कलर में आप अपनी करंट डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ एंड ओके प्रेस करिए एंड ओके प्रेस करिए। तो आप देखेंगे आपके पास जो 23 तारीख हमारे कैलेंडर में आज चल रही है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो डेट देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ चुकी है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपना इवेंट कैलेंडर बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरीके का एक इवेंट कैलेंडर जो कि बहुत ही आसानी के साथ बनाया जा सकता है और आप पे अभी तक बनाना नहीं आता है, तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। फिलहाल में हम यहाँ चुन लेते हैं अपने पास जून, जो कि हमारा जून का महीना चल रहा है, साल हमारी 2026 यहाँ पे चल रही है। और अगर हम बात करें करंट डेट की तो देखो करंट डेट हमारे पास 23 आ रही है और जिस तारीख को जो भी हमारे पास फेस्टिवल आएगा वो यहाँ पर हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। जैसे देखो इस महीने में कोई हमारे पास फेस्टिवल नहीं है, लेकिन अगले महीने की 1 तारीख को हमारे पास गुरु पूर्णिमा पड़ेगी। और अगर मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ सपोज देन